आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमें लगता है उस विषय से ज्यादा इस कलयुग में या फिर आपके जीवन में उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, या किसी भी चीज में आप बात कर रहे हो, चाहे आपको अध्यात्म में, भौतिक में, जगत में, कहीं पर भी आपको सफलता चाहिए हो, कहीं पर भी आप उन्नति चाहते हो, महासफलता की प्राप्ति चाहते हो, या जो भी आप सोच रहे हैं वो अगर आपको चाहिए, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज बाधक है, या उसमें जो सबसे बड़ी कारगर चीज रहने वाली है, बाधक भी है। अगेन बाधक इसलिए क्योंकि आप वो कर नहीं रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा आपका सहायता कर सकती है, वो भी चीज यही है। वो क्या है? सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, जैसा हमने बताया था रील में भी, जिस रील को आप देख करके आए होंगे, शायद नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बताया कि जो सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारी भावनाओं से ज्यादा समझिएगा, शब्दों में शायद वो भाव उतना स्पष्ट रूप से ना आ पाए, लेकिन भाव से ज्यादा समझेगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं अपनी संपूर्णता से ये बात आपको बताने की। सिस्टम क्या चीज है कि आप देखें, दुनिया में कोई भी चीज काम कर रही है, चाहे कोई कंपनी काम कर रही हो। इनफैक्ट हम छोटा सा एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि आप ये यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी एक सिस्टम काम कर रहा है। क्या सिस्टम है कि जब इसको बनाने वालों ने बनाया होगा ना, तो पूरी एक दिमाग लगा होगा, पूरा एक प्लानिंग किया होगा, पूरा एक सिस्टम बनाया होगा कि हाँ भैया ये चीज ऐसे रहेगी, ये चीज ऐसे रहेगी, ये चीज ऐसे रहेगी, तब जाकर के इतनी बड़ी चीज बहुत आसानी से हो पा रही है। उसमें कौन से एम्प्लॉयज होंगे, कौन से नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी दिमाग लगाया होगा कि हाँ चलो इसका ये होगा, लेकिन उससे पैसे कैसे कमाना है ये भी तो उन्होंने अपना सिस्टम बनाया होगा। लेकिन आपका या हमें से ज्यादातर लोगों का हो सकता है कोई सिस्टम ही ना हो कि हमको कैसे पैसा कमाना है, कब उठना है, क्या करना है, कैसे करना है कि नहीं? हम दूसरों के सिस्टम के अधीन हो। जैसे अभी आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो शायद ये इसके सिस्टम के चलते ही तो देख रहे हैं। आपका अपना कोई सिस्टम तो था नहीं कि हाँ मेरे को इतने बजे ये वीडियो देखना है, या इतने बजे हम ये काम करेंगे, या इतने बजे मैं ऐसा कर रहा हूँ, इतने बजे। कोई सिस्टम नहीं। इसलिए आप पाएंगे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में दिनचर्या की सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता बताई गई है कि अभी जैसे 4 बजे है तो पक्की बात है कि हाँ 4 बजे तो ये वही कर रहे होंगे, या अभी तो 12 बज रहा है तो 12 बजे इनका भोजन का टाइम है, या शाम के 7 बज रहा है संध्या का टाइम है, इनका आरती में होंगे। तो ये जब सिस्टम ऐसा बन जाता है ना, तो मजा आ जाता है जीवन में। जीवन में मजा तो शुरुआत में शायद ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है ऐसे सिस्टम्स बनाना, लेकिन एक बार जब बन जाए ना, तो इनके बिना रहा भी नहीं जाता। और आप पाएंगे कि जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब कर रहे होंगे, या जितनी जनता जॉब कर रही है या कुछ कर रहे हो, पढ़ाई है, कॉलेज है, तो ये सब एक सिस्टम बना हुआ है कि हाँ भैया एक कंपनी है, उसका मान लीजिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है उसका सिस्टम बना है, उसमें कितने बजे एम्प्लॉयज को आना है, 9 बजे आना है तो आना है आपको इतना पगार मिलेगा तो इतना ही मिलेगा, ये है तो यही है, आपके ऊपर थोपा जाएगा। एक तरह से आप समझ सकते हो, सिस्टम, दूसरों के सिस्टम में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल सी चीज है, और खास करके 22, 23, 24, 25 की अवस्था के बाद ये तो और ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि चलिए आपका स्कूल का टाइम है, शिक्षा ग्रहण करने का टाइम है, तो चलो आप दूसरों के बताए गए अनुसार चल सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप थोड़े बड़े हो गए, तब आपको अपने स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता होती है। ऐसा रहता है कि भाई मैं आजाद रहूं, मेरे को कोई दबा ना सके। इसलिए आपने पाया होगा कि जब इंसान जॉब पे रहता है तो वो एक अलग सा ही मतलब रहता है, दबा दबा सा रहता है, खुल के नहीं जी पाता। लेकिन जैसे ही लोगों को जॉब से छुट्टी मिलती है, घर आते ही एकदम मस्त, है कि नहीं? तो वैसा हमें जीवन में जब तक संपूर्णता से, हमेशा ही वैसा रहना चाहिए। आप देखें जितने भी महासफल लोग हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं रहते कि अपने कर्म अवस्था में, कर्म भूमि में अलग रहेंगे और फिर अलग जगह जाएंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। नहीं, इस तरह के लोग दोगुले आप कभी भी नहीं देखेंगे। दोगुले क्या हुआ, एक जगह कुछ और रहते हैं, एक जगह कुछ और रहते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपका सिस्टम नहीं है। तो आपको दूसरों के सिस्टम में जब आप हो तो उसके अंतर्गत रहो, बाद में आप अपने सिस्टम में आओ, कुछ भी करो। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, उनका आप देखिए अपना सिस्टम उन्होंने पहले से ही बना दिया। कोई बड़ा क्रिकेटर है, कोई बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसने पहले से अपना सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया कि 4 बजे उठना है, इतना मेहनत करना है, इतने बजे ये करना है, इतना खाना है, इतना पीना है, इतना सोना है, सब कुछ उनका पूरा डिजाइन था। तब जाकर के उसका इंपैक्ट पड़ा कि आज लोग उनके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनकी लोग बात सुन रहे हैं, उनकी लोग बात मान रहे हैं, और उनको अब आजाद है। उनको अपना बिजनेस करना है, उनको क्रिकेट खेलना है, उनको ये करना है, उनको वो करना है, जो करना है जीवन में, जहां जाना है, जिनसे शादी करनी है, वो सब कुछ आजादी उनके पास है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका ये जीवन क्या हाल करेगा, या आपकी क्या दुर्दशा होगी, थोड़ा वो भी एक बार विचार कर लें, स्वयं से भी विचार करें, और अपने आसपास के लोगों में भी ये देखें। ये जो हम बात बता रहे हैं, अपने माता पिता में, अपने आसपास के लोगों में, आपसे जो बड़े हैं उनमें ये देखें
और फिर तब कंपेयर करें थोड़ा सा कि जिन्होंने सिस्टम बनाया अपने लाइफ में वो लोग आज कहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने सिस्टम नहीं बनाया वो आज कहाँ पहुंचे। भले ही छोटा से छोटा सिस्टम ही क्यों ना हो, सिस्टम से ही आपका कार्य सिद्ध होगा। एक उदाहरण के तौर पर एक और लेते हैं, अगर आपने अपना सिस्टम बनाया कि भाई मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए मुझे को सुबह 4 बजे उठना है और ये काम करना है, करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें। आपने जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा, इस सिस्टम का पूरा एक आपको लूप में आप चले जाएंगे, तब जा करके वो जो 4 बजे आप काम कर रहे थे वो सिद्ध हो पाएगा। चाहे 4 बजे आप ध्यान कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर एक काम सिस्टम से ही संपन्न हो पाता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, एवरीथिंग। खुले विचारों के साथ रहना सबको पसंद है, अपने विचारों के साथ रहना सभी को पसंद है, आजाद विचारों के साथ स्वतंत्रता से रहना सभी को पसंद है। और इसीलिए आप पाएंगे कि हमें मौका भी दिया जाता है। जब 16, 17, 18 की अवस्था होती है ना, तो जिंदगी हमें मौका देती है, ले बेटा मैंने देखो इतना टाइम दिया है, इसमें आप अगर अपना सिस्टम बना सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना 24, 25, 26 की अवस्था में आपको दूसरे के सिस्टम के अंतर्गत ही दब के रहना पड़ेगा। और ये जो दब के रहना है ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि 90% दुनिया में ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ये कड़वा सच है पर सत्य है कि जितने भी 90% सिस्टम है, रिगार्डलेस की बड़े बड़े, अगर हम किसी बहुत अच्छे पोजीशन पे चले गए, किसी बहुत अच्छे जॉब में घुस गए जहां पर लाखों का पैकेज भी मिल रहा है, वो लोग खाना पीना भी देते हैं कंपनी में ही, सब कुछ सारी चीजें, तो वो बहुत 10% लोग का ही हो पाता है। 90% लोग उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, 90% लोग दब जाते हैं दूसरों के सिस्टम में। उनको नहीं पसंद होता वो जॉब करना, उनको नहीं पसंद होती वो सैलरी, उनके अंदर का आइडिया कुछ और ही रहता है कि मेरे को ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, या अंदर का उनका भाव कुछ और ही रहता है। उनको कहें कि स्वधर्म, जो भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हर सभी को अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर हम वो करते हैं तो हम उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं, उसमें हमसे सबसे ज्यादा रिजल्ट भी मिल सकते हैं, या ओवरऑल हर तरह से वो परम या हमारा स्वधर्म ही हमारा कल्याण करने वाला होता है, परम रूप से, अच्छे से, सबसे बेस्ट तरीके से। और अगर हम किसी और का स्वधर्म पालन करते हैं कि भैया चलो कुछ हुआ नहीं, मजबूरी में कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फल कभी भी फलित नहीं होगा, आप देखें। और 90% जनता की यही हाल है। इसलिए कोशिश करें जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपने जीवन में सिस्टम बनाएं। और हमें लगता है जितने भी आजकल स्पेशली कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से उदाहरण बहुत जोरदार मिलेगा कि जब लोग 18, 19, 20 की अवस्था में आए तो उन्हें समझ में आ गया कि मेरे भाई इस पे मेहनत करना जरूरी है। तो उन लोगों ने जब इस पे मेहनत किया, देखिए आप बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो अपने जीवन में अपने तौर तरीके से जी रहे हैं। उनका जब मन करता है वीडियो बनाते हैं, उनका जब मन करता है जहां घूमने जाते हैं, उनका जब मन करता है जिस ब्रांड के साथ मन करता है उस ब्रांड के साथ कॉलेब करते हैं, जिस इवेंट में जाना है जा सकते हैं, जहां जाना है जा सकते हैं। तो ये कैसे हो पाया, ऐसी स्वतंत्रता कैसे आ पाई, ऐसा फ्रीडम कैसे मिल पाया उनको, जब जो कि हमारा नेचुरल अवस्था है। ऐसा नहीं है कि ये हम बाहर से हम पर आता है, हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमें अपने विचारों के साथ रहना, अपने फ्रीडम के साथ रहना पसंद है। तो वो लोग रह पा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं रह पा रहे? बाकी लोग भी तो उन्हीं के एज के थे, 20, 18 के वो भी थे। उन्होंने अपना सिस्टम नहीं बनाया, वो दूसरों के सिस्टम में फंस गए। क्या सा सिस्टम? दूसरों का रील्स का सिस्टम बना हुआ है, दूसरों का शॉर्ट्स का सिस्टम बना हुआ है, दूसरों का बड़ी बड़ी कंपनियां जेड चला करके आपको फंसाने की कोशिश करती हैं, वो फंसा हुआ है ना। सत्य को नहीं देख पाना, उदाहरण के तौर पर ये सिर्फ इसमें ही नहीं है, खाने पीने की वस्तु में भी आप आ जाइए। खाने पीने की वस्तु में अगर आपने अपना सिस्टम नहीं बनाया कि यार मेरे को इतना खाना है, इतना पीना है, तो आप दूसरे के सिस्टम में दबोच लिए जाएंगे। दूसरों आपको ऐड दिखाएंगे कि ये मीठा होता है, ये ऐसा होता है, इससे ये होता है, इसमें ये प्रोटीन, उसमें वो, 10 तरह की चीजें। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हम बहुत गहराई से, मतलब क्या ही कहें इस बारे में, बहुत ही सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और एकदम गहरी और एकदम ऐसी सटीक बात है कि बस इसी को हमें पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। एक सिस्टम हमने बना लिया, अभी हम क्या करें वीडियो खत्म होने के बाद कि मस्त बैठ जाएं और हम सोचें कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से, उसके आधार पर अपना सिस्टम। ठीक है, किसी को जॉब भी पसंद है, अपना जॉब करना है, चलो मेरे को जॉब करना है तो मेरे को इसके लिए इतना पढ़ना है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, या जो भी काम है, या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो उसके लिए क्या सिस्टम हो सकते हैं, क्या नियम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये हमने नहीं किया, जैसा हमने कहा, दूसरे के सिस्टम में हम दबोच लिए जाएंगे, और जब दबोचे जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द है उसमें,
वो रह पाना सभी के बस की बात नहीं है। स्पेशली आप पाएंगे कि जितना ज्यादा कलयुग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, उसमें स्वतंत्र विचारों के साथ रहना या लोगों को खुले विचारों के साथ रहना या अपने विचारों के साथ रहना, किसी का प्रेशर ना होना अपने ऊपर, ऐसा लोगों को रहना पसंद है। लेकिन आने वाले टाइम में ये तो बात सच है कि ऐसा लोगों को रहना पसंद है कि लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसा भी सच है। मजबूरी में दूसरों के अंडर में रहेंगे, ये भी सच है। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ पर हैं तो शायद आप इनके अंडर में ही तो हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के। उन्होंने हमारा ध्यान खींच रखा है, हमारी चेतना खींच रखी है, अपने कंट्रोल में रखा है। हम जब मन करे जो नहीं कर पाते, यानी हमें पता है कि हमें इस वक्त ये करना है, हमें पता है कि इस वक्त सुबह उठना है, हमें पता है कि ये नहीं ये करना है, लेकिन फिर भी हम ये सब कर रहे हैं। फोन बार बार चेक करना, वीडियोस देखना, स्क्रोलिंग करना, क्यों? हमारा हो गया है काम, उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो इससे हमें बाहर आने की आवश्यकता है। इस पर आपके क्या भाव हैं, आपके क्या विचार हैं, टिप्पणी भाग में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। राधे कृष्ण, जय सिया राम।